जीवन का असली दुख क्या है और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक राहगीर ने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि आपके चेहरे पर हमेशा एक गजब की शांति बनी रहती है, आपकी तरफ देखने मात्र से दृष्टा के मन में एक आनंद की लहर उठती है। आखिर वो क्या चीज है, वो क्या गुण है जिसे जानने के बाद जीवन के समस्त दुख खत्म हो जाते हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो प्रश्न तुमने किया है वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन का असली दुख पता होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेना, क्योंकि जीवन पर्यंत जिन दुखों को असली मानकर मनुष्य दुखी होता रहता है, वास्तविकता में वो सभी दुख मिथ्या होते हैं। जब तक हम अपने जीवन का असली दुख नहीं समझ सकते, तब तक उस दुख का निवारण भी नहीं खोजा जा सकता। जीवन का असली दुख समझने के लिए तुम ये कहानी सुनो। उस राहगीर के साथ तथागत एक पेड़ की छांव में बैठ गए और कहानी सुनानी आरंभ कर दी। तथागत ने कहा कि बहुत समय पहले एक व्यापारी हुआ करता था। व्यापार करने के लिए उसे एक नगर से दूसरे नगर आते जाते रहना पड़ता था, इसीलिए उसे सवारी की बहुत आवश्यकता होती थी। इसी कारणवश उसे घोड़ों से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि बिना घोड़े की सवारी किए वो एक नगर से दूसरे नगर जा ही नहीं सकता था। व्यापार करने की चेष्टा ने जाने अनजाने उसके मन में घोड़ों के प्रति एक मोह उत्पन्न कर दिया। एक बार जब वो एक नगर में ठहरा हुआ था तो उसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ी जो बहुत सुंदर था। उस विदेशी नस्ल के घोड़े की गति हवा से बात करती थी। व्यापारी ने उस घोड़े को बहुत अधिक दाम देकर खरीद लिया और उसे लेकर अपने नगर में पहुंच गया। यूं तो अपने दूसरे घोड़ों की देखभाल करने के लिए उसने एक नौकर लगा रखा था, लेकिन इस घोड़े की देखभाल वो खुद करता था। समय पर अच्छे से अच्छा भोजन उसे प्रदान किया जाता, अच्छी तरह से नहलाया जाता। उसका अस्तबल भी दूसरे घोड़ों से अलग बना रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये देशी नस्ल के घोड़ों में रहा तो इसकी भी आदत बिगड़ जाएगी। एक बार व्यापारी को किसी काम के लिए दूसरे नगर जाना था। 3 दिन का सफर था, इसीलिए उसने अपने नौकर को अच्छी तरह से समझा बुझा कर कहा कि इस घोड़े की देखभाल तुम्हें अच्छे से करनी है। समय से इसका भोजन देना है, समय से इसको नहलाना है और समय से ही इसको टहलाना है। ध्यान रहे कोई गलती ना होने पाए। और ये कहकर व्यापारी नगर के लिए रवाना हो जाता है। जब शाम को नौकर उस घोड़े को टहलाने के लिए जंगल की तरफ निकला तो नदी में पानी पीने के बाद वो घोड़ा जंगल की तरफ भाग निकला। ये देखकर नौकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। घोड़े का पीछा करते हुए वो घने जंगल की तरफ बढ़ निकला। शाम हो चुकी थी और घने जंगल में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उस नौकर को किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी सांस में सांस आई। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की दिशा की तरफ भागने लगा। घोड़े को पकड़कर वो अपने साथ ले आया और अस्तबल में आकर जब उसको बांधने लगा तब उसे मालूम पड़ा कि वो किसी दूसरे घोड़े को पकड़ लाया है जो कि जंगली है। अंधेरा होने के कारण वो घोड़े को ठीक से देख नहीं पाया था। उस रात वो नौकर सो नहीं पाया। उसे मालूम था कि जैसे ही सेठ यहाँ पर पहुंचेगा और घोड़े को देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा, हो सकता है मुझे अपने काम से भी निकाल दे। और ये सोच सोचकर वो पूरी रात सो नहीं पाया। 3 दिन बाद जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे अपने घोड़े के खोने की खबर मिली। ये खबर सुनकर उस सेठ को बड़ा दुख हुआ। उसने उस नौकर से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस घोड़े की अच्छे से देखभाल करना, और तुमने ये सिला दिया। लेकिन नौकर सेठ के यहाँ बहुत समय से नौकरी कर रहा था, काफी बूढ़ा भी हो चला था, इसीलिए सेठ ने सोचा कि इसे काम से निकालना बुद्धिमानी नहीं होगी। जैसे तैसे सेठ ने अपने मन को समझाने का प्रयास किया कि शायद ये घोड़ा मेरे भाग्य में था ही नहीं, इसीलिए तो जंगल में भाग गया। रात को जब सेठ सोने लगा तो उसके स्वप्न में वही घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। आधी रात में सेठ अचानक उठ खड़ा हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने आप से कह रहा था कि मेरा घोड़ा कितना प्यारा था, कितना अच्छा घोड़ा था, कितना प्रेम करता था मैं उससे, और आज मेरा घोड़ा मेरे पास नहीं है। मुझसे बड़ी भूल हुई। एक की जगह 2 नौकर उसकी देखभाल के लिए रखने चाहिए थे।
अब लोग क्या कहेंगे कि व्यापारी को इतना महंगा घोड़ा खरीदने की क्या आवश्यकता थी। एक घोड़ा भी ठीक से संभाल नहीं सकता ये व्यापारी। रात भर इसी तरह के विचारों से घिरा रहा, लेकिन जब सुबह सेठ उठा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया जब उसने नौकर को मजे में घूमते हुए देखा। ये देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा नुकसान करके भी ये नौकर कितने मजे में है, कितने आनंद में है। उसने नौकर को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हें दुख तो हुआ होगा कि तुमसे मेरा घोड़ा खो गया। नौकर ने कहा कि मालिक, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि उसके बदले में दूसरा घोड़ा मिल गया। व्यापारी सन्न रह गया। उसने सोचा कि मैं पूरी रात भर सो भी नहीं पाया और इस नौकर को जरा भी ये एहसास नहीं है कि इसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। व्यापारी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने नौकर से ज्यादा बात नहीं की और उससे कहा कि तुम जाओ और अपना काम करो। उस रात नौकर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उससे कहा कि एक तरफ मैं हूं कि मेरी रात की नींद खो गई है और दूसरी तरफ ये नौकर है जिसको जरा भी एहसास नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। भला मैं उसे कैसे अपने दुख का एहसास कराऊं। उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, एक तरीका है जिससे आपका घोड़ा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उस नौकर को सबक अवश्य मिल जाएगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। अगले दिन जब नौकर दूसरे कमरे में काम कर रहा था तो व्यापारी ने जोर जोर से कहना शुरू किया कि अगर वो घोड़ा नहीं खोता तो मैं इस नौकर को भेंट कर देता। कितना बूढ़ा हो गया है, कितने समय से मेरे लिए काम कर रहा है, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। उस घोड़े को बेचकर वो अच्छा धन कमा सकता था जिससे कि उसका पूरा जीवन शांति के साथ व्यतीत होता, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। जब व्यापारी ने बार बार अपने आप से कहा कि वो घोड़ा मेरे लिए नहीं मेरे नौकर के लिए था, तो धीरे धीरे व्यापारी का मन अपने आप हल्का होने लग गया। उस रात व्यापारी बड़ी चैन की नींद सोया, लेकिन दूसरी तरफ वो नौकर नहीं सो पाया। उसकी नजर के सामने वही घोड़ा घूम रहा था। कभी उसकी चाल दिखाई देती, कभी वो खाना खाता हुआ दिखाई देता। जब सुबह नौकर उठा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से पता चला है कि वो घोड़ा मेरा था तब से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। और ये कहकर नौकर अपने मालिक के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। तथागत गौतम बुद्ध ने अब उस व्यापारी से कहा कि ये कहानी सुनकर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि असली दुख उस घोड़े के खोने का नहीं था, बल्कि असली दुख ये था कि मेरा घोड़ा खो गया। जैसे ही इंसान के मन में मेरा या मैं शब्द आता है, वैसे ही वो इंसान उस चीज से बंध जाता है, उसका गुलाम हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज शाश्वत है ही नहीं, यहाँ तक कि मैं भी शाश्वत नहीं हूँ। इसीलिए जिस चीज में भी आप मैं या मेरा जोड़ देते हो, वो चीज आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो जो मैं या मेरा होता है वो दुख में तब्दील हो जाता है। किसी चीज को मैं या मेरा मानने से उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। फिर ये अटैचमेंट लालसा में तब्दील हो जाती है, और जब मन की ये लालसा पूरी नहीं होती तो असंतोष पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, और आखिर में इंसान खुद से ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। 3 तरह का अटैचमेंट समझिए। जब चीजों के प्रति अटैचमेंट या मोह उत्पन्न होता है तो उसे खोने का डर पैदा होता है, जिससे कि लालच और स्वार्थ मन पर हावी हो जाते हैं। जब किसी इंसान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है तो इनसिक्योरिटी होती है, दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या पैदा होती है, इसी से पजेसिवनेस भी उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे खतरनाक अटैचमेंट वो है जो हमारी सोच और हमारे विश्वास से जुड़ा होता है, क्योंकि विचार दिखाई नहीं देते, वो इंसान को अंदर से जकड़ लेते हैं, जिससे कि इंसान अड़ियल हो जाता है। सिर्फ मैं सही हूं वाली भावना पैदा होने लगती है और आखिर में कठोरता, टकराव और नफरत पैदा होने लगती है। तो मोह या फिर कहें कि अटैचमेंट के दुख से बाहर कैसे निकलें? गौतम बुद्ध कहते हैं कि जितना हम अपने अतीत को पकड़ते हैं उतना ही आपका पास्ट आपके ऊपर हावी होने लगता है, और हावी होने के बाद वो आपको कंट्रोल करने लगता है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई पास्ट में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, हमारा मन फिर से वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्योंकि इससे मैं या मेरा जुड़ा होता है कि मुझे उस दिन बड़ा मजा आया था। जहां पर मैं या मेरा आता है वहीं पर अटैचमेंट जन्म लेता है। इसीलिए सबसे पहले अपने ईगो को गिराना बहुत जरूरी होता है अगर हमें अपने दुख से बाहर निकलना है। तो मैं या मेरा, यही सबसे बड़ा ईगो होता है। और जब आदमी मान लेता है कि मेरा
कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है या फिर मेरा दिमाग धीमा है, तो धीरे धीरे उसका मैं या मेरा अपने आप उससे अलग हटने लगता है, जिससे कि उसका अहंकार गिरता चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति गहरे ध्यान को उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि ध्यान की जो पहली अवस्था है वो यही है कि अपने अहंकार को मिटा दो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, और हो सके तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।